जनाब, इस प्रोग्राम में आपके बाद फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरह हमने कहा जलसे जुलूसों का मौसम है। आज एनपी का जलसा हुआ, कल मौलाना फजल रहमान का भी जलसा है, उनसे भी हमने बात की। और कल एमक्यूएम भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने जा रही है सक्खर में, और वहीं से जलसा गासी हमारे साथ मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर मेंबर हैं राब्ता कमेटी के, और जाहिर है कि कराची के साबिक नाज़िम भी रहे हैं जनाब सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले अगर मैं पूछूं, कल का ये जलसा किसके खिलाफ है और क्या एजेंडा है कल के इस जलसे का? एमक्यूएम ने आज तक अपनी तारीख में किसी के खिलाफ जलसा किया नहीं है। अच्छा। हाँ, शायद एमक्यूएम के खिलाफ तो जलसे हुए हो बहुत सारे, ना तो एमक्यूएम ने किसी के खिलाफ जलसा किया है और ना किसी के खिलाफ कोई अपने अज़ाइम रखती है। कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हजारों मील दूर रहने के बावजूद भी जितनी ज्यादा और जितने एग्रेसिव अंदाज में पिछले 20 सालों से वतन से जिला वतनी के बावजूद भी जितने एग्रेसिवली कांटेक्ट में है अपनी आवाम से, अपने वर्कर से, अपने लोगों से, और अल्ताफ भाई ने दूर रहने के बावजूद इन 20 सालों में इस दूरी के बावजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का और टेलीफोन का सहारा लेते हुए जितने ज्यादा खिताबात किए हैं, जितना ज्यादा लोगों के करीब रहे, जितना ज्यादा लोगों के मसाइल के करीब रहे, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जो रहनुमा, जो लोग मौजूद हैं, जो लीडरान मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं की। एमक्यूएम की नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी का ये एक हिस्सा है। अभी हमने पिछले महीने मुल्तान में जलसा किया था। सिंध में 19 जोन है हमारे, 19 इंटीरियर सिंध में हमारे जोन काम कर रहे हैं, जहां पर हमारे सेक्टर्स हैं, यूसीज हैं, हमारे यूनिट्स हैं। और इस वक्त सिंध में एमक्यूएम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ रखती है एज फार एज ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, एज फार एज वर्कर्स आर कंसर्न। उन्हीं वर्कर्स की मेहनत की वजह से अंदरून सिंध में करीब सक्खर और इसके मुल्का इलाकों की बेस पर हम कल इंशाअल्लाह ताला ठीक है सिंध की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, जिसमें कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई एमक्यूएम के आइंदा के लाएमल पे बात करेंगे। मुस्तफा कमाल साहब, आर यू श्योर ये आपको रिटोरिक तो नहीं जो दोहरा रहे हैं ऐसे कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं? इस सिंध की तारीख में बहुत बड़े बड़े जलसे हुए हैं, तो ये अगेन एक और ऐसा दावा नहीं है जो कि सियासी जमातें करती हैं और बाद में फिर बैकफायर होता है दावा? अगर हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुई, अगर हमारे साथ कंजूसी नहीं हुई और हमारे साथ भी वही फराख दिलाना अमल रहा जो और दूसरे लोगों के साथ रहता है, कैमरे की एंगल, कैमरे के अंदाजे, आपके मुबस्सरीन यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम मीडिया के लोग मौजूद हैं। वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, चंद घंटे रह गए हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरी बात कोई रिटोरिक नहीं है। आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला सक्खर में सिंध के लोगों के ऊपर मुश्तमिल, सिंधी हमारे भाइयों के ऊपर मुश्तमिल ये सिंध की तारीख का जेन्युइन किस्म का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। किससे नाइंसाफी का डर है आपको? जो है वो मैंने कैमरे की आंख का जिक्र किया, मैंने कैमरे की एंगलिंग का जिक्र किया, मैंने जो है वो ये जिक्र किया कि हमारे लिए फराख दिलाना वो अमल रहे जो और दूसरे लोगों के लिए रहता है, कि जीरोज लगाने में जो है वो कोई कमी नहीं रह जाती है। वरना तो तस्वीरें हमारे पास भी दूसरे जलसा गांव से आती हैं, वो पैचेज जो खाली रहते हैं, जो चीजें रहती हैं। हमने तो अपने तारीख के बड़े तरीन जलसे किए, लेकिन हमारे जलसों को हमेशा जो है वो माइनस और उसको कर्टेल और उसको कंजर्वेटिव नंबर ही दिए जाते हैं। ये वैसे चले आज की इस बहस का ये मौजू नहीं है, लेकिन इस पर भी बात होनी चाहिए इसलिए कि बड़ा अजीब मामला है। आपको ये शिकवा है और आपके मुखालिफिन का तो कुछ और ही शिकवा है। वो कहते हैं कि मीडिया जितना मेहरबान आप पर है किसी भी वजह से, वो कहते हैं या तो मीडिया को मोहब्बत बहुत है या फिर मीडिया पर प्रेशर बहुत है, कि मीडिया की मोहब्बत ही मोहब्बत है एमक्यूएम के लिए और आपका कुछ और नजरिया है। तो ये भी एक बड़ा अजीब किस्म का तजाद है वैसे मुस्तफा कमाल साहब। मैं इस पे एक जुमला सिर्फ ये अर्ज कर दूं वसीम भाई, वो ये कि मीडिया तो वहीं जाता है जहां पर एक्टिविटीज होती हैं, मेहरबानी ये नहीं होती। हम एक्टिविटीज कर रहे हैं तो आपके कैमरे आते हैं। लोग अगर अपनी ड्राइंग रूम में बैठकर अगर बातें गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसको तो मीडिया कवरेज नहीं देगा। एमक्यूएम जो है वो सर्दी की रात में यहां पर, फिर एक महीने पहले मुल्तान में आपने देखा कि हमारे अल्ताफ भाई के चाहने वाले हजारों लाखों लोग
अपनी नींदों को हराम करके एमक्यूएम के लीडरान जो यहां पर मौजूद हैं, जो एमक्यूएम की राब्ता कमेटी मौजूद है, मिनिस्टर्स मौजूद हैं, सेनेटर्स मौजूद हैं, एमपीएस मौजूद है, एमएनएस मौजूद है, एमक्यूएम का सेक्टर यूनिट जोन मौजूद है। अल्ताफ भाई जलसे से पहले 200 दफा यहां पर जो है वो बात कर चुके हैं। पिछले चंद हफ्तों में छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये तो एक्टिविटीज है, जो एक्टिविटी करेगा, जो पार्टी एक्टिविटी करेगी, उसकी एक्टिविटी जो है वो दिखाई जाएगी और बताई जाएगी। हम तो कहते हैं कि जितनी हम एक्टिविटीज करते हैं, काश के उसका जो है वो 25% भी जो है वो दिखाया जाता। हमारा तो ये शिकवा है। डिबेटेबल है, ठीक है, शिकवे की बात नहीं करते, किधर हम ड्रैग हो रहे हैं शिकवे की तरफ। हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, आप अगर ये कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा तादाद में कारकुनान है सिंध में, तो मुस्तफा कमाल साहब जाहिर सी बात है वो सारे कारकुनान इलेक्शन वाले दिन सोते तो नहीं है, वोट डालते होंगे ना। तो आपका तो वोट बैंक पार्लिमानी सीटों के एतबार से बात कर रहा हूं, वो तो कराची से निकल ही नहीं पाया। आपने कराची की सीटें लेते हैं और सिंध की 2 हैदराबाद की नशिस्तें मिलती हैं, उससे आगे तो इलेक्शन वाइज, पार्लियामेंट्री वाइज स्पीकिंग आपकी नशिस्तें ही नहीं है। तो अगर वाकई इतनी बड़ी ताकत है और अगर वाकई आपके जलसे में लोग कराची से ही नहीं आते, तो फिर इलेक्शन वाले दिन ये जलसा वोटिंग ताकत में क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं होता? एमक्यूएम 1990 में नवाब शाह से हमारे एमपीए थे, सक्खर से हमारे एमपीए रह चुके हैं, हमारा मीरपुर खास में आज भी हमारी सीट है, हमारे ताल्लुका नाजिम रह चुके हैं नवाब शाह में, हमारे अभी रिसेंटली इस इलेक्शन में हमारे जो है वो सक्खर में ताल्लुका नाजिम रह चुके हैं, हमारे मीरपुर खास में ताल्लुका नाजिम रह चुके हैं। 1990 में मीरपुर खास से हमारा एमएनए था। आज गिलगित बल्तिस्तान में 3 महीने काम करने के बाद एमक्यूएम सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? कि हमारा देखें, यही हमारा तरीकाकार है। सालों काम करने के बाद भी सिंध में आपकी जो ताजा तरीन इंतखाबी नताइज है उसके मुताबिक कराची के अलावा एमएनएस की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से 2, बाकी कहीं से नहीं है। मैं सिंध की बात कर रहा हूँ। क्यों? जी मैं आ रहा हूँ इस तरफ। देखिए, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप इस 30 साल एमक्यूएम की जिद्दोजहद में 10 साल तो हमारे ऊपर रियासती ऑपरेशन रखे ना, 10 साल की रियासती और एमक्यूएम को सांस लेने का, अपने तहरीकी काम को फैलाने का, लोगों तक पहुंचने का मौका ही इस 30 सालों में कितने सालों तक आपने दिया है। एनीवे, आज सिचुएशन डिफरेंट है। आज एग्रेसिवली जो है वो हम जाकर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है, गांव गोठों में, गलियों में, वो आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने सिंधी भाइयों से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मीडिया बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर रहा है, हमारी बात भी कुछ हद तक जो है वो बताई जा रही है। दूसरे लोगों के कारनामे भी, जो कारनामे हैं 63 सालों 64 सालों से, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो तहरीकें होती हैं, जब आप अगेंस्ट द सिस्टम काम करते हैं, जब आप स्टेटस को चैलेंज करते हैं, ये रातों रात नहीं होती। हम कोई एस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है कि किसी को कहा जाएगा कि फलां पार्टी में चले जाओ, फलां पार्टी में आ जाओ, या हम कोई और लोगों से डिक्टेशन नहीं ले रहे। अच्छा। हम इलेक्टेबल्स की सियासत नहीं करते। हम ग्रास रूट लेवल पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में नौजवानों को कायदे तहरीक अल्ताफ भाई असेंबलियों में लेकर आना चाहते हैं। इस हद तक हमने कामयाबी हासिल की है कि आज हम जाकर कराची, हैदराबाद से निकलकर पंजाब की वादियों में, सिंध के गांव गोठों में, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारे सेटअप्स मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सफर एमक्यूएम ने तय किया है और आने वाले दिनों में देखेंगे आप कि इन इलाकों से हम जो है वो सीटें भी जीतेंगे। मुझे ज़िमनन एक सवाल करने दें, फिर मैं अपने असल मौजू पर आ जाऊंगा। आखिरी 4-5 मिनट में आपने कहा हम एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं है। मुस्तफा कमाल साहब, टुडे एज वी स्पीक, आप जो है इस वाली बात को जरूर दोहराएंगे। नहीं, मेरा बड़ा मासूमाना आपसे सवाल यह है कि टुडे एज वी स्पीक कोई एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है? आज है कोई पार्टी इसको एस्टेब्लिश सपोर्ट करिए आपके ख्याल में? नहीं, मुझे जो है वो तमाम इंफॉर्मेशन तक रसाई हासिल नहीं है, तो मैं कयास आराई नहीं कर सकता। मैं जिम्मेदारी के साथ कौम के सामने, मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझ पर मेरे पास, हाँ, मैं तो तबसरे सुनता हूँ आप जैसे लोगों के, आप लोगों के प्रोग्राम सुनकर अपना कोई जहन बनाता हूँ, अपनी कोई जो है वो लर्निंग करता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, लर्निंग करता हूँ। मेरे पास कोई डायरेक्ट ऐसी एक्सेस नहीं है इंफॉर्मेशन तक कि किसी इंफॉर्मेशन के बेस पर मैं कोई ये हतमी नाम ले सकूं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, इस वक्त जब आप सिंध में जलसा कर रहे हैं, आप जानते हैं ना कि आपके जलसे के ही कुछ घंटों बाद सिंध के कौम परस्तों की जानिब से हड़ताल होगी
اور وہ ہڑتال ہوگی آپ کے خلاف، اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20ویں ترمیم کے نام پر، اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹیکنیکل ڈیٹیلز، لیکن آئین کی شق 239 کی کلاس 4 کے جو آپ خاتمے کا تذکرہ کر رہے ہیں وچ از ویری ٹیکنیکل اگین، وہ آپ صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ اسی سندھ کی تقسیم ہے. تو آج جب آپ سندھ میں بیٹھے ہیں آپ اس تاثر کو کیسے ختم کریں گے جو کہ وہاں کی قوم پرست چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کا الٹیمیٹ ٹارگٹ دیہی اور شہری سندھ کی تقسیم ہے؟ سوئے ہوئے انسان کو جگایا جا سکتا ہے، جو جاگا ہوا ہو اور سوئے رہنے کی اداکاری کر رہا ہو اس کے اوپر آپ ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیں گے تو ان کو جو ہے وہ اٹھے گا نہیں، وہ پھر بھی سوتا رہے گا. ہم نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے، ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتی، ایم کیو ایم سندھ ہم سندھ کے بیٹے ہیں، سندھ ہماری دھرتی ماں ہے، ہم اس میں بالکل تقسیم نہیں چاہتے، بلکہ ہم سندھ میں ہر طرح سے ہر طرح کے اپس اینڈ ڈاؤن میں ہم نے اس خلیج کو، اس برج کو، اس گیپ کو برج کیا ہے. ہم نے بہت ساری صحبتیں سہی ہیں اپنے اوپر، آج بھی بہت ساری صحبتوں کو سہ رہے ہیں کہ ہمارے شکوے سے، ہماری شکایت سے، ہمارے اوپر ہونے والی زیادتیوں سے کہیں کسی کو یہ اس کی شکایت کرنے سے کہیں لوگوں کو یہ موقع نہ ملے کہ لوگ سندھیوں کو، سندھ کے رہنے والے سندھی بولنے والے سندھیوں کو اور اردو بولنے والے سندھیوں کو آپس میں دست و گریباں کر سکے. اس کے لیے ایم کیو ایم نے، قائد تحریک الطاف بھائی نے بہت قربانی دی ہے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے سندھی بھائی قریب آئے. سنیں میری ایک سیکنڈ میں، ہم کہیں سے بھی چاہے کوئی کچھ بھی، آپ نے جن لوگوں کا ذکر کیا میں اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہم کیسے اپنے دل کو کیسے آپ کے سامنے کھول کر کیسے یقین کریں گے آپ کہ ہم سندھ کے بیٹے ہیں، ہم سندھ کے وفادار ہیں، ہم نے اپنا خون پسینہ لگایا ہے سندھ کی تعمیر اور ترقی کرنے کے لیے. میں بڑی بات کر رہا ہوں، میں نہیں کر رہا آپ سے، میں یقین کریں ہم ایم کیو ایم اپنی جائز شکایتوں کو زبان پر نہیں لاتی صرف اس لیے کہ اگر ہماری کسی جائز شکایت کا کوئی غلط مطلب نہ نکل جائے اور کوئی جو لوگ سندھیوں کو اور اردو بولنے والوں کو لڑانا چاہتے ہیں یا ان میں ڈفرینسز کرنا چاہتے ہیں وہ ڈفرینس، تو آج تو ہم اپنے جو ہمارے ووٹرز ہیں ہم ان کی بہت ساری باتوں کو، ان کے تانوں کو سنتے ہیں اور اپنی زبان نہیں کھولتے، اپنی جائز شکایتوں کو نہیں بتاتے. سندھ کے رہنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں. محترم قائد تحریک الطاف بھائی نے بڑی قربانی دی ہے، بہت محنت کی ہے سندھی بھائیوں کو اور اردو بولنے والے سندھیوں کو قریب لانے کے لیے. سائیں جی ایم سید جب زندہ تھے، الطاف بھائی کی اور سائیں جی ایم سید کی آپس میں ایکویشن تھی. انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ الطاف حسین سندھ کے بیٹے ہیں، سندھ کی دھرتی کے حقوق کی کے لیے ہمیشہ ہراول دستے کا کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں جو لوگ آج اس طرح کی منفی باتیں کر رہے ہیں وہ پھر سائیں جی ایم سید کو بھی ماننے والے لوگ نہیں ہیں اور ان کے بھی خیالات سے انحراف کر رہے ہیں. آخری بات، 1 منٹ رہ گیا ہے. آپ نے کہا کہ الطاف حسین صاحب آپ کے جو قائد ہیں بہت دور رہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے لیکن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں اور بڑے فریکوینٹ رابطے میں رہتے ہیں. مستقبل قریب میں کیا ایسا ممکن ہے کہ بالکل ٹیکنالوجی کا استعمال اپنی جگہ، لیکن اسی طریقے سے جب آپ کوئی جلسہ کر رہے ہوں چاہے سندھ میں یا کراچی میں یا ملتان میں تو ٹیلی فون کا استعمال نہ ہو بلکہ بنفس نفیس خود الطاف صاحب خطاب کریں؟ مستقبل قریب میں یہ پاسبل ہے مصطفیٰ کمال صاحب؟ ہماری یہ خواہش ہے، ہماری دعا ہے کہ ہم وہ وقت آئے کہ جب ہم ایز اے کارکن آف ایم کیو ایم الطاف بھائی کو یہ اجازت دیں کہ ہاں آج ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس ملک میں تشریف لائیے. الطاف بھائی کی اگر بات کرتے ہیں، الطاف بھائی کا اگر بس چلے، اگر ہم انہیں چھوڑیں تو وہ اگلی فلائٹ سے پاکستان آ جائیں. کوئی بھی جلا وطن رہنا پسند نہیں کرتا. قائد تحریک کو ہم نے کارکنوں نے ہاتھ جوڑ کر لندن میں رہنے کی ریکویسٹ کی ہے، اس لیے کہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کا واحد جینوئن لیڈر ایک اس پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیا ہے. ہم اس لیڈر کو کسی بھی اپنی دنیاوی جتنی بھی ہماری ریسورسز ہیں اپنے ذہن کو استعمال کر کے ہم اس کو بروئے کار لا کر اپنے لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان اپنی کوشش کرتا ہے. دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کیا حشر ہوا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کتنی آفت آن پڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر.
हम किसी तरह के इस तरह के चैलेंजेस का सामना करने के लिए, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। अल्ताफ भाई सेफ हैं, महफूज हैं, हमारी अपनी दानिश तक, हमारी अपनी अकल तक हम चाहते हैं कि अल्ताफ भाई हमारी वहां से रहनुमाई करें और हमें गाइडेंस दें और अल्ताफ भाई का साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रहे। बहुत शुक्रिया आपका सैयद मुस्तफा कमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब सक्खर से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद थे।